नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, पंचर वाले युवक के दस्तावेजों से खुली फर्जी कंपनी, 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर, सम्मान मिलने से मचा हड़कंप। जी हां, एम्स थाना क्षेत्र स्थित रामपुर बुजुर्ग गांव के निवासी राज प्रताप को वाराणसी स्थित सीजीएसटी विभाग से 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर से संबंधित सम्मान मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पंचर बनाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले राज प्रताप प्रजापति ने आरोप लगाया है कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी कंपनी खोलकर करोड़ों रुपए का कारोबार दिखाया गया है। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2024 में बहन की शादी के लिए गांव के एक परिचित से उधार लेने के दौरान उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज ले लिए थे तथा कुछ कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। बाद में इन्हीं दस्तावेजों के जरिए फर्जी कंपनी बनाकर बैंक खाता खोला गया और सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार भी दर्शाया गया। मामले में कैंट क्षेत्राधिकारी आभा सिंह ने बताया कि थाना एम्स क्षेत्र के ग्राम रामपुर निवासी राज प्रजापति को वाराणसी सीजीएसटी से 100 करोड़ रुपए टर्नओवर संबंधी सम्मान प्राप्त हुआ था। इस संबंध में प्रजापति ने गांव के ही अमित गुप्ता के खिलाफ फर्जी कंपनी खोलकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए थाना एम्स में प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस के अनुसार प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश भी की जा रही। तो वहीं पर सीजीएसटी से जुड़े दस्तावेज और कंपनी के पंजीकरण की भी पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, हम यही गाँव निवासी हैं। राज प्रजापति को जानते हैं? राज प्रजापति को हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। जब इनका भी पैदाशी नहीं था, इनके बाप यहाँ पर भाड़ा से जब यहाँ दुकान खोले थे, भाड़ा लेके, तब से हम जान रहे हैं। इनका बाप पंचर की दुकान खोले, उसके बाद ये पंचर की दुकान खोले। इनका एक भाई है, वो भी पंचर की दुकान खोला। एक छोटा भाई है, वो भी पंचर की दुकान खोले। ये पूरे फैमिली पंचर ही की दुकान में रहने रह गए। बताइए, पंचर बनाते समय कहाँ से 100 करोड़ का ठीक कर लेंगे वो? हम लोग तो सुन के बहुत आश्चर्य में पड़ गए हैं कि 100 करोड़ के कहाँ से इतना घोटाला हो गया। हम तो ये नहीं चाहते हैं भाई, एक गरीब लड़का है, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए आज से हम नहीं देख रहे हैं, उसको हम गोद में खिलाए हैं। तीनों भाई को हमने गोद में खिलाया, बहन को गोद में खिलाया। इनके बाप हमारे यहाँ हमारे यहाँ रह के भोजन करके पंचर की दुकान चलाए थे। सारी चीज जानते हैं, बात उठी कहाँ से? अब बात देखिए, ये शादी का मामला था, हमें लग रहा था जैसे शादी में लोन लेना था इनको, तो ये अपना कागज पत्र वो दिए किसी को, और वही में वो दस्तखत करवा के उसी में इनसे 400 सही करा दिया। बाकी ये लड़का वैसा नहीं है, आप जान लीजिए। मैं इसके लिए आप जहाँ कहिएगा हम खड़ा हो जाएंगे। लड़का वैसा नहीं है। न्याय मिलना चाहिए इसको, एकदम न्याय मिलना चाहिए, एकदम 100% न्याय मिलना चाहिए। अगर आप कहिएगा तो मैं पूरे ग्राम सभा को, आधा ग्राम सभा, पूरे ग्राम सभा को मैं तैयार करा दूंगा इसकी ओर से। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके साथ क्या हुआ? हम रामपुर 15 मील के रहने वाले हैं। हमारा नाम राज प्रजापति है और अमित गुप्ता हमारे ओजा का हैं। तो उनसे हम आना जाना लगता है। पेंचर का हमारा दुकान है, टायर पेंचर का, टायर बनाते हैं। तो वो आए तो हम पैसा, हमको जरूरत था, उनसे बोले तो कहा कि ठीक है हम दिवा देंगे, शुरू देते हैं पैसा। तो 30,000 रुपया हम लिए थे। तो हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड लिए, दुकान पर बोला है, तो इधर फोटो खिंचवाए सब, मतलब आधार कार्ड लेकर और पैन कार्ड और सब दिए थे। तो 3 जगह ले जा हमको साइन उन कराए थे। अमित गुप्ता अपने साथ ले जा वही हो गया सन 2024 में। ये नोटिस कब आई आपको? नोटिस आई हमको अभी होली के पहले। तो हमको मालूम चला जब कि होली के पहले ये संबंध आया तो कहा कि कैसा है कैसा नहीं। तो बनारस वाले बुलाए थे हमको, तो वहाँ गए तो बयान दिए हम, है ना। तो वहाँ बयान दिए तो वही जो हमको मालूम चला कि ये बारे में। क्या नोटिस में क्या था? तो ये 28 करोड़ का जीएसटी मतलब होता है। हाँ, तो हमको मालूम चला तो हम बहुत परेशान हो गए कि ये कैसा काम है।
तो हम गए वहाँ चौकी पर, एक बार संबंध लिखे, मतलब दरखास्त लेके गए तो सुनवाई नहीं हुआ वहाँ भी हमको। तो वहाँ से फिर चौकी पर आ गया, दूसरा फिर दिए हम तो या थाना एम्स में 17 को, तो भी नहीं सुनवाई हुआ अभी तक ले। और ये 100 करोड़ का क्या मैटर है उसमें? तो पैन कार्ड आधार कार्ड लेकर हमारे सब स्थिति बनाए हैं लोग। 100 करोड़ का हाँ, तो कंपनी बना दे। बनारस गए थे तो क्या बातचीत हुई अधिकारी से? यही कि मतलब पूछ रहे थे कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, मतलब सब कुछ रिपोर्ट बताए थे। अगर वहाँ गए थे हम बस स्टेशन जो इसी हवाई अड्डा है, तो वहाँ पर हमारा लेडीज आई थी, साइन किए थी, और एक बाद 100 वर्षा लोग 2-3 जने आके हमारा साइन आप फोटो तो खींचे थे लोग। फिर भटाट लग गया, एक टावर है वहाँ हमारे कुर्सी बैठा कर आगे कंप्यूटर रख के वहाँ पुल वीडियो बनाए थे, यही खाली अमित गुप्ता। और उसके साथ आप क्या करते हैं और अचानक से नोटिस मिला तो कितना आपको तकलीफ हुआ और कितना दिक्कत? हम तो टायर का पंचर बनाते हैं, टायर का 200-300-400 रुपया कमाते हैं, खाली मजदूर आदमी, बस वही से हमारा गुजारा चलता है। वो तो हम देखे जब वहाँ से बनारस से टीम आए हमारे घर पर, तो बता रही है कि तुम्हारे तो 100 करोड़ के मतलब कंपनी चलती है हमारे नाम से। यानी हमको तो नहीं मालूम है। कितना हैरानी हुआ? अरे बाप बाप, हम कर रहा है बहुत बेकार। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए साहब, हमारा घर द्वार सब देख लिया हमको, बहुत हम परेशान बने। प्रजापति हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कृत हूँ, राज्य पुरस्कार भी मुझे मिला। राज्य कौन? ये राज प्रजापति मेरे मौसी का लड़का है। ये पंचर अपने घर से दूर भाग के आपके पास है, क्या मामला है? देखिए, भाग के नहीं आए हैं इन्होंने। इनका मैटर जो जीएसटी का और ये फ्रॉड का जो चल रहा है, ये मार्च से ही चल रहा था, बता रहा था मार्च से ही चल रहा। जो इनकम टैक्स और वो जीएसटी अधिकारी जो लोग इनके पास आए थे, तो 8 दिन पहले हमारे पास आया, बताया भैया ऐसी बात है। तो हमको अपने स्तर से देखे, कुछ लोगों जो संपर्क में थे उनसे भी बात किया, तो ये पता चला कि ये सही है। तो हम लोग तुरंत पूछे इससे कि क्या थाने पे कुछ दिए कि नहीं दिए, तो बोल रहा कि नहीं भैया, थाने चौकी गए थे, प्रधान जो कोई पूर्व प्रधान है मल करके, तो वो लेकर गए थे। इससे भी 5-7 हजार 10 हजार जो भी इनको आए, हम जहाँ जाते आए वहाँ दिलाए, वही लेके आ जा रहे थे। लेकिन इनके पास कोई FIR दर्ज नहीं हुआ, एप्लीकेशन भर ले लिया गया था, 25-30 दिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक तरफ जीएसटी विभाग से नोटिस जारी की गई, फिर दूसरी तरफ लोग, गांव के लोग भी सता रहे हैं, ऐसा लग रहा प्रधान क्योंकि पैसे वसूले जा रहे हैं। देखिए, अब जो पीड़िता है उससे अगर पैसा लिया जाए तो सताया ही जाएगा। जो गरीब आदमी है, इसके पास पंचर की दुकान है, खाने की व्यवस्था बस किसी तरह हो जाती है, तो सताया तो जा ही रहा है। तो पुलिस प्रशासन क्या कहता है? अब पुलिस प्रशासन अब यही कर रही है कि इनको तो चाहिए न्याय दिलाया जाए। एम्स में हम किसी तरह 17 तारीख को इनका एप्लीकेशन जन सुनवाई पे दिया गया, तो वहां से अभी तक तो 21 तारीख है, इनके पास कोई मतलब सूचना नहीं मिला। एक जो पटेल SI हैं, वो कल इनके फोन पे बोले थे कि तुम ऐसी मतलब तुम ही खुद दोषी हो। आप खुद मुख्यमंत्री करीबी रहे हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हुए, तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री से हमें न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा। महाराज जी इसके खिलाफ हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन बस महाराज जी के संज्ञान में मामला आ जाए। हमको पता भी है महाराज जी ईमानदारी से, हम आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के दावेदार में भी हैं। हम यहाँ तो उनको 0 टॉलरेंस नीति भी लागू कर चुके हैं। मतलब यहाँ हाँ, एकदम उनके दिल में कोई शक नहीं है, वो तो भगवान के स्वरूप है। हमको पूरा उम्मीद है कि उनसे आने वाले हैं महाराज जी हमारे यहाँ मुलाकात करेंगे। हाँ, एकदम करेंगे, इनकी बात को बताएंगे और इनको भी लेकर जाएंगे। हमारे कप्तान जो गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी हम लोग जाकर बात करेंगे, इनको न्याय दिलाया जाएगा। और मुकदमा पीड़िता है जो आरोपी है, उनके ऊपर मुकदमा कराया जाएगा। उनकी जांच पड़ताल पुलिस करे और हकीकत में जो दोषी है उनको उनके ऊपर कार्रवाई सख्ती से किया जाए। थाना एम्स के ग्राम रामपुर बुजुर्ग निवासी राज प्रजापति को बनारस CGST से 100 करोड़ रुपए टर्नओवर का एक CGST समन प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में थाना एम्स पर इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि बहन की शादी के लिए लोन दिलाने के नाम पर इनके गांव के अमित गुप्ता द्वारा इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं हस्ताक्षर प्राप्त किया गया। उसका दुरुपयोग करके
अमित गुप्ता द्वारा एक फर्जी कंपनी बनाई गई और इनके साथ धोखाधड़ी की गई। उसी कंपनी के संबंध में यह सीजीएसटी समन जारी हुआ है। उक्त प्रकरण की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।